हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपके मेरी यूट्यूब चैनल ज्ञानपीठ पे। और आज की वीडियो पर हम देखने वाले हैं आईसीसी क्लास 10 फिजिक्स के चैप्टर 8 करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो सेकंड पार्ट है उसके आगे की थ्योरी को। तो सेकंड पार्ट यहाँ तक आपके कॉम्बिनेशन रेसिस्टर इन सीरीज तक हो चुका है पिछली वीडियो में। आज की वीडियो में दो टॉपिक रह गई है इस पार्ट से, वो है कॉम्बिनेशन रेसिस्टर ऑफ सीरीज इन कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर इन पैरेलल एंड सीरीज बोथ। तो दो छोटे छोटे टॉपिक है, वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसके बाद ये आएगी इसके न्यूमेरिकल्स पे। तो ये वीडियो जनरली पार्ट 5 होने वाला है इसका। सो लेट्स बिगिन विथ इट। सो यहाँ पर जनरली आपको पैरेलल में रेसिस्टर को कनेक्ट करना बताया, तो इस तरीके से जो रेसिस्टर है वो पैरेलल में कनेक्ट हो सकती है। डायग्राम में आप देख लो। सीरीज में क्या हुआ करता था कि जो रेसिस्टर कनेक्ट होती थी वो एक लाइन में होती थी, उसे हम सीरीज में कहते हैं, जिसमें करंट एक मात्रा में सभी रेसिस्टर में फ्लो होता था। ठीक है। और हम टोटल सीरीज निकालने के लिए हम क्या कर सकते थे, आर एस इक्वल टू R1 R2 प्लस R3 निकाल कर हम टोटल आपका जो रेसिस्टर बनता है आर एस निकाल सकते थे, तीनों को ऐड करके इस तरीके से। और अगर मान लो n नंबर ऑफ रेसिस्टर दिया हो तो हम Rn तक ले जाकर सीरीज निकाल सकते थे। पर यदि अगर ये पैरेलल में दिया हो, यही चीज़ अगर पैरेलल में दी हुई है तो हम कैसे निकालेंगे। तो पैरेलल में सबसे पहले जान लेते हैं कि हर एक रेसिस्टर में अलग अलग करंट फ्लो करता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, इतना ध्यान आप रखना कि हर एक रेसिस्टर में अलग अलग करंट फ्लो करता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, इसीलिए आप देखिए R1 में I1 करंट लिया गया है, R2 रेसिस्टर में I2 करंट है और R3 रेसिस्टर में I3 करंट है। सेटअप वही है, बैटरी और की की मदद से ए और बी के बीच में तीनों रेसिस्टर लाई कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट है, वो मैं क्या कहता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना कि करंट फ्लो करता है और सबके लिए अलग अलग करंट है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टर इज सेम। ठीक है, सो पोटेंशियल डिफरेंस जो है सभी रेसिस्टर का वो यहाँ पर सेम होता है, वहाँ पर सेम नहीं होता था। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, सबके दोनों के रेसिस्टर का सेम होता है। ए और बी के बीच में तीनों रेसिस्टर है, तो अगर बोल दे कि रेसिस्टर 1 का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सो आप जितना भी रेसिस्टर ए का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही रेसिस्टर 2 का होगा और वही रेसिस्टर 3 का होगा या सी का होगा, जो भी है। ठीक है, और वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वी, ओके, विच इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी ऑफ सोर्स। अच्छा, और जो भी वोल्टेज रेसिस्टर 1 माइनस रेसिस्टर 2 के बाद जो भी वोल्टेज आपका निकलेगा वो इक्वल होगा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टर्मिनल वोल्टेज। मतलब बैटरी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इक्वल होगा आपके R1 माइनस R2 करने पे। ठीक है, तो ये यहाँ पर पहला पॉइंट पे वो दिया गया है। तो दूसरे पॉइंट पर क्या दिया है, दूसरे पॉइंट पे दिया है द करंट इन अ रेसिस्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टर के अंदर जो करंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इट्स रेसिस्टेंस के। ठीक है, इसको भी आप क्या करो ना, हाईलाइट कर लो। ये अच्छा चीज लिखा है यहाँ पर। ठीक है, द करंट इन अ रेसिस्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेसिस्टेंस। फिर क्या है, फिर है द sum of current I1 plus I2 plus R3 is separate branches of parallel circuit. It is equal to total current I drawn from the source. ठीक है, I1 I2 और I3 को हम एक टोटल करंट ले सकते हैं, पर किस तरीके से ले सकते हैं, जाहिर सी बात है I इक्वल टू टोटल करंट लेना है ना, तो आई टी नहीं लिख देंगे, आई के नीचे हम टी नहीं लिख सकते, यहाँ पर डायरेक्ट आई लिखो, उसके बाद I1 I2 I3 ऐड कर दो, आपका टोटल करंट आ जाएगा। लिख देना टोटल करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इतना है। अगर पूछा जाएगा तो न्यूमेरिकल्स में भी आपको काफ़ी सारे एग्जांपल वहाँ पर उस तरीके के मिल जाएंगे। एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अब कुछ एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन में आपको काफ़ी कुछ बताया गया, जैसे यहाँ पर करंट इन R1 इतना V1, तो ये सब कुछ है नहीं, यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो यही बेसिक चीज़, यही वाला जो फॉर्मूला है आपका, इसी को यहाँ पर एक्सपैंड करके समझाया है, तो ऐसे ही समझते हैं ना। ठीक है, अब मान लो मेरे को जो जितने भी रेसिस्टर है वो तीनों, मतलब इस सर्किट का रेसिस्टर निकालना है, टोटल रेसिस्टर, तो सभी पैरेलल में है। सो हम 1/RP लेंगे,
क्योंकि यहाँ पर क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर सीरीज में होता तो हम डायरेक्ट आर एस लेके तीनों को ऐड कर देते, पर यदि ये पैरेलल में है तो यहाँ पर 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 1/R2 1/R3, याद रखना, एकदम ध्यान रखना, यही डिफरेंस बनाता है आपको सीरीज और पैरेलल के बीच में। ठीक है, इस तरीके से आप कुछ ऐड करके निकाल सकते हैं अपना टोटल रेसिस्टर। ठीक है, और वही अगर मान लो रेसिस्टर नंबर n नंबर तक अगर दिया रहता तो सेम चीज़ करते हैं, हम n तक ले जाते हैं। ठीक है, इफ देयर आर n इक्वल रेसिस्टेंस each of value are connected in parallel, the equivalent resistance rp is given by 1 rp in n terms, n by r से भी हम, अच्छा अगर मान लेते हैं अगर n नंबर ऑफ रेसिस्टेंस दिया है तो हम कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं कि rp ले सकते हैं डायरेक्ट, और इक्वल टू क्या करेंगे, जो भी रेसिस्टेंस दिया है, ठीक है, वो आपका पहले वाले का बाई जो लास्ट वाला नंबर ऑफ n है उसका रेसिस्टर लेकर हम यहाँ पर निकाल सकते हैं टोटल रेसिस्टर। पर इसको करने से अच्छा मैं प्रिफर करूँगा ये वाला सिंपल प्रोसेस, पहले वाला। तो अगर आप इससे जाओगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी, वरना अगर आप कर सकते हो ऐसे तो ये भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वही फॉर 2 रेसिस्टर R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, अब R1 और R2 कनेक्टेड है पैरेलल में, और आपके नहीं अगर मान लो, हाँ अगर 2 रेसिस्टर कनेक्टेड है, एक R1 है, यहाँ पर 3 कनेक्ट है ना, तो एज्यूम कर लो कि ऐसे ही 2 रेसिस्टर आपके कनेक्ट हो गए, तो आप कैसे निकाल लोगे, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, हाँ अभी ये एक और तरीके से निकल सकता है, कुछ इस तरीके से 1/RP इज इक्वल टू R2 प्लस R1/R1 इंटू R2। अगर अब इसको हम रेसिप्रोकल करते हैं, इसको उल्टा ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, RP हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा R1 इंटू R2, और ये क्या जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पहले R1 आएगा, R1 प्लस R2। तो ये कुछ फॉर्मूला थे, तो इसको एक्सप्रेशन का नाम दे दिया गया है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ऐड करना सिखाया गया है। और फिर नंबर ऑफ अगर n नंबर तक रहेगा रेसिस्टर तो तब उतना को ऐड करना सिखाया गया है। फिर अगर 2 रेसिस्टर दिए हैं तो उनको डायरेक्टली निकालने के लिए बताया गया है, उनका टोटल रेसिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तब तक जो था इतना ही कुछ था, कुछ खास नहीं थी इसमें, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो ध्यान रखने वाली चीज़ ये कुछ न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं, हाईलाइट सभी को कर देते हैं ताकि आपके ध्यान में रहेगी है। ठीक है, तो अब है नोट की जिम्मेदारी हर बार की तरह आपकी है, फिर भी एक बार नोट पढ़ लेते हैं। इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस RP इज लेस देन इवन द स्मॉलेस्ट रेसिस्टेंस कनेक्टेड। Example, if we connect the three resistance 1 ohm, 10 ohm and 100 ohm in parallel, the equivalent resistance RP is given as 1/1 plus 1/10 1/100 111/10, और RP is equal to 100/11 which is 0.9 ohm। ठीक है, ये एक एग्जांपल दिया गया कि आप कैसे निकाल सकते हो, अगर 3 रेसिस्टेंस आपको दिया है तो आप किस तरीके से उसका पैरेलल में टोटल रेसिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो। तो वही सेम नंबर को 1/10 कर दिया गया है, मतलब जो भी नंबर है आपको 1/1 1/10 1/100 जो आपका ओम में आपका रेसिस्टेंस दिया हुआ है, और फिर RP ले लिया गया है। ठीक है, रेसिप्रोकल करके RP को ऊपर भेज दिया गया RP, तो अब क्या हो जाएगा, 111 नीचे आ जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा। जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.9009 ओम विच इज इक्वल टू 0.9 ओम। सो RP इज लेस देन 1 ओम। अच्छा, तो इसमें बताया गया है कि जो भी आप लोगे, जितना भी ले लो आप ओम, आपका वो कम ही आएगा। ठीक है, वो कम आ सकता है, मान लो अगर 200 ओम 300 ओम 400 ओम भी है मिलाकर, तो ज़रूरी नहीं है कि आंसर आपका पैरेलल में 800 ओम आ जाए। ठीक है, 800 ओम नहीं आ जाएगा, वो कम आएगा, कम भी आ सकता है। अगर मान लो 1/2 1/3 1/4 ये है ओम, ठीक है, 3 रेसिस्टर के, तो तीनों को ऐड करेंगे तो 2 + 3 + 4 आपका 9 नहीं आएगा, वो 0.825 कुछ भी आ सकता है। तो वही बताया गया है कि सीरीज़ में अगर कनेक्ट करोगे तो हमेशा जितना टोटल रेसिस्टर है वो एक रेसिस्टर से ज़्यादा ही आएगा, और अगर पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो मान लो किसी एक रेसिस्टर का रेसिस्टेंस 1 ओम है, तो हो सकता है कि उससे भी कम आ जाए। ठीक है, अब हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर बोथ इन सीरीज एंड पैरेलल। अब आता है एक अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़, तो यहाँ पर क्या है कि एक रेसिस्टर आपको दिया रहेगा जिसमें सीरीज में भी कनेक्ट रहेगा और पैरेलल में भी। तो अब आप इसको डायग्राम को देख के समझ सकते हो। अब ये जो डायग्राम है
यहाँ पर आप कह रहे हो कि ये तो पैरेलल में तो है पर सीरीज़ में तो नहीं है, कहोगे ही ना, एक सेकंड के लिए तो ज़रूर कहोगे। तो अच्छा ठीक है, अगर ये पैरेलल में है तो हम क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं? पहले सॉल्व कर सकते हैं, इसका हम पैरेलल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? चलो यहाँ पर छोटा सा सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। 1/RP इक्वल टू 1/1 ओम प्लस 1/1 ओम लिख सकते हैं। अच्छा, तो यही डायग्राम था यहाँ पर। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? 1/1, अच्छा 1 पहले RP लिख देते हैं आपके लिए आसानी होगी, प्लस 1/1 सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 0.5 ओम। ठीक है, अब मान लो ये डायग्राम ये पैरेलल में था, दोनों को एक कर दिया, तब एक कर दिए तो ये सिंगल लाइन में आया ना, और वो पहले से सिंगल लाइन में है ना, तो 1 ओम और ये 0.5 ओम, तो कितना हो जाएगा? 1.5 ओम होगा। हाँ, तो इसी को बोलते हैं सीरीज और पैरेलल में ये दोनों कनेक्ट है। अभी मान लो यहाँ 10 दे देता, 10 पैरेलल में दे देता और एक लाइन दे देता, तो आप कैसे सॉल्व करते? तो आपको वैसे ही सॉल्व करना पड़ता। पहले आपको क्या करना पड़ता? 10 का पैरेलल का निकालना पड़ता, फिर एक सीरीज का। ये काफ़ी आसान वाली चीज़ है। अभी आप न्यूमेरिकल्स पे जाओगे तो मतलब देख लो, डायग्राम देख लो, छोड़ हटाओ, ये देखो डायग्राम। इस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ जाएंगे, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर है ये पूरा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक भी चीज़ मत छोड़ना, वरना ये एक्सरसाइज नहीं सॉल्व होगा। उसके पहले क्या है, उससे पहले बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, छोटे छोटे 2-2 नंबर के, 1-1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, वो आप अगर एक बार अगर पढ़ लो ना, सिर्फ पढ़ लोगे ना, याद की बात नहीं कर, सिर्फ पढ़ लोगे, आपके दिमाग में बैठ जाएगा फॉर्मूला भी। लेकिन अगर आप यहाँ से कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर से अगर नहीं पढ़ते हो इस वाली जगह से, तो पहला जो एक पेज है ना, ये एक और आधा पेज, वो काफ़ी आसान है, पर यहाँ से जो होता है मेन चैप्टर शुरू, अगर ये पढ़ लोगे आसान है, आराम से निकल जाएगा आपका ये चैप्टर। ठीक है, तो ये आ गया 1.5 ओम। तो यही था सीरीज़ और पैरेलल। ठीक है, तो हमने इस कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज़ में, सॉरी कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर में कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर इन सीरीज़ भी देखा, पैरेलल भी देखा, और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ देख लिया, सीरीज एंड पैरेलल। तो ये जो पार्ट है इसकी थ्योरी पूरी हो गई, खत्म। नोट है, नोट आप पढ़ लेना, आपकी जिम्मेदारी हर बार की तरह होती है। लेकिन ये नोट काफ़ी लंबा है यार। अब आप सोचोगे कि इस नोट में काफ़ी सारी चीज़ें दी है, तो कुछ नहीं दिया है खास, वही जो पढ़ा है वही सब है यहाँ पर। ठीक है, बस 1-2 एग्जाम्पल लेके आपको सॉल्व करना सिखाया गया है। जो भी आपको सिखाया आप सब कुछ इस नोट पे बुद्धि लगा के लगाओ, पढ़ लेना, बस पढ़ लेना, बस पढ़ लेना। फिर न्यूमेरिकल्स पे आएंगे तो सब क्लियर हो जाएगा कि हाँ कैसे क्या सॉल्व हो रहा है, किसको क्या बोलते हैं, कौन से सिंबल को क्या बोलते हैं, कौन से सिंबल कब लगे, कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा, किसको किस तरीके से सॉल्व करना है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बता देना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे।